वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने सारे कमीशनिंग टेस्ट के ऊपर एक वीडियो लेक्चर मैंने अलग अलग निकाले हैं। उसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी टेस्ट ऐसे होंगे जिनको मैं समझूंगा कि ये ज़रा मुश्किल है या इनका कंसेप्ट ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये मैंने आज सबसे पहले जो सेलेक्ट किया है वो है टेंजेंट डेल्टा टेस्ट। तो ये टेंजेंट डेल्टा टेस्ट जो है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होना ज़रूरी है, वरना फिर ये समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, टेंजेंट डेल्टा क्यों मेजर किया जा रहा है। तो टेंजेंट डेल्टा का कंसेप्ट ये है कि जो आपको बेसिक फंडामेंटल यानी कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, बल्कि अब इंटरमीडिएट में जो आपको बताया जाता है, उसके हिसाब से आपको ये पता है कि अगर अगर एक वोल्टेज है और अगर रेजिस्टिव आपका लोड है या रेजिस्टिव सर्किट है, तो उसमें जो होता है वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। ये क्या होगा, ये रेजिस्टिव सर्किट होगा, रेजिस्टेंस होगा। और अगर इंडक्टिव होगा तो आपको पता है कि इंडक्टिव के केस में ये चीज़ है कि आपका अगर ये वोल्टेज है तो करंट अगर आई एल है इंडक्टिव सर्किट में, और फेज रोटेशन आपको पता है काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, तो 90 डिग्री लैगिंग होगा करंट। इसी तरह जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में आपको पता है कि अगर ये वो है वी है, तो ये आई सी जो है वो लीड करता है बाई 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये आपने पढ़ा है, बिहेवियर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विद द प्योर रेजिस्टेंस, विद द प्योर इंडक्टेंस एंड विद द प्योर कैपेसिटेंस। अब आपका जो भी इंसुलेशन होता है, जैसे कि ये आपके पास एक है, ये केबल समझिए, और इसके अंदर ये टिप है, ये कंडक्टर है। तो ये जो ऊपर की चीज़ है प्लास्टिक का, ये इंसुलेशन है। तो इस इंसुलेशन का जो भी यहाँ पर अगर आप कोई भी वोल्टेज देंगे, तो ये जो एयर के साथ है ये कैपेसिटेंस बनता है। अब जैसे कोई भी आपका तार जा रहा है करीब से और ग्राउंड है या नहीं है, ग्राउंड नहीं है अगर, तो जो ग्राउंड के साथ थोड़ा सा लीकेज करंट माइक्रो मिली एम्पियर, मिली तो नहीं, माइक्रो एम्पियर में जो होगा वो थ्रू कैपेसिटेंस होगा। यानी कैपेसिटेंस अपनी जगह होता है टिल सब टाइम के उसको ग्राउंड ना कर दें। तो उसी वजह से शॉक भी लगते हैं, बहुत से और भी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि टच करें। तो अब ये जो कंसेप्ट है कि ये कैपेसिटेंस है, अगर ये एक इंसुलेटर है जो मेरे हाथ में मैंने लिया हुआ है, ये एक इंसुलेटर है और इसके अंदर ये ब्लू टिप जो है ये कंडक्टर है। तो ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर ये इंसुलेटर है, इसके साथ एक कैपेसिटी इफेक्ट तो आ रहा है। अगर इसको वोल्टेज दे दिया मैंने, यहाँ कंडक्टर के अंदर वोल्टेज है तो इसके अंदर कैपेसिटेंस डेवलप हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थ्रू द एयर। अब अगर ये इंसुलेशन वीक है, ये डैमेज मैं इसको कर दूं, यहाँ से मैं डैमेज कर दूं इसको मार के, और ये ग्राउंड ही कर दूं इसके साथ, अगर ये ऊपर की शीट है केबल की, तो क्या मतलब होगा कि फिर कैपेसिटेंस कम होता जाएगा और जो है रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो यानी रेजिस्टिव करंट भी बढ़ जाएगा और कैपेसिटिव करंट जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन होता है हमेशा कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस का। कोई भी इंसुलेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटेंस का और रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस का। तो उसकी ये मैंने वेक्टर डायग्राम बनाई हुई है कि अगर ये अलग अलग ना हो, प्योर ना हो, तो फिर ये डायग्राम हो जाएगी कि आपका आईसी जो है ये 90 डिग्री पर है वोल्टेज के साथ, और लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी वीक हो गया, इंसुलेटर जो है, बुशिंग है, ट्रांसफार्मर की बुशिंग है, कोई भी चीज़ है, सीटी है, वो सारे के सारा एक इंसुलेटर पे रखी हैं, पोर्सलिन जैसे है या रबर है केबल के अंदर, या एक्सएलपी है, क्रॉस लिंक पॉलीथीन है, जो भी है। तो अगर वो डैमेज होना शुरू होगा, यानी कि वो डिटेरिएशन शुरू होगा उसके अंदर ग्रेजुअली, तो क्या होगा कि रेजिस्टिव करंट उसमें बढ़ेगा। तो अगर ये आइडियल बिल्कुल केस हो और बिल्कुल नई चीज़ हो तो ये आईआर बहुत कम होगा, क्योंकि इंसुलेशन बहुत बेहतरीन है, कैपेसिटेंस आपका हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होगा माइक्रो एम्पियर में। तो उसको अगर यहाँ कंसीडर करें तो रिजल्टेंट निकालें, तो ये जो ब्लू मैंने शो किया हुआ है ये टोटल करंट है। और इसका जो अगर आप टेंजेंट निकालें तो फिर इस ये जो एंगल बनता है इसकी वजह से यहाँ पर इसको कहते हैं डेल्टा। अब अगर इसका टेंजेंट डेल्टा निकालें तो टेंजेंट डेल्टा किसके बराबर होता है, टेंजेंट डेल्टा आपको पता है ये बराबर होता है अपोजिट अपान हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपान एडजेसेंट, सॉरी,
इसको अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं तो इसको जब मैथ पढ़ाता हूँ मैं उन लोगों को, तो फिर वो लोग कहते हैं इसको टोआ, टोआ यानी कि टोआ लिखते हैं, TOA, टोआ से याद करते हैं, टोआ। तो वो एक अलग बात है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। तो टोआ, तो ये अपोजिट, और इसका एडिशन लें तो अपोजिट क्या है इसके, ये है IR, ये यहाँ IR है तो ये भी IR है, और ये जो है ये एडिशन क्या है IC है, तो ये क्या रेशियो बना टेंजेंट का, IR/IC। और मैंने ये बेसिक फार्मूले जो आप बचपन से जानते हैं, जब से आपने मैट्रिक भी किया उसमें भी हैं, तो फिर आपका टेंजेंट डेल्टा बराबर किसके हो गया, R/2πfc। अब जैसे जैसे कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा IR भी बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से टेंजेंट डेल्टा भी बढ़ेगा, तो वो इसका मतलब है डिटोरेशन हो रहा है। अब टेंजेंट डेल्टा का एक और जो है प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वो यहाँ पर बयान की जाएगी, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट डेल्टा में सिर्फ डेल्टा मेजरमेंट क्यों से ही रिजल्ट निकाल लेते हैं। वजह क्या है कि आपको पता है कि जो टेंजेंट डेल्टा है, टेंजेंट डेल्टा या टेंजेंट थीटा आपने जो पढ़ा है, वो टेंड्स टू ज़ीरो होता है व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, टेन डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर डेल्टा की एंगल बहुत कम हो जाए तो टेंजेंट भी बहुत ही कम हो जाता है। हत्ता कि अगर डेल्टा की वैल्यू बहुत कम हो, 1 2 3 4 5 डिग्री हो, तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू डेल्टा की है वही टेन डेल्टा की है, इसका ये मतलब होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि tan 0 इज ज़ीरो। tan 0 इज ज़ीरो क्या मतलब हुआ कि जब एंगल ज़ीरो है उस वक्त टेंजेंट भी ज़ीरो है। तो ये प्रॉपर्टी को 1 2 3 डिग्री, जब तक 4 डिग्री है तो हम इसको ये एज्यूम कर करके, तो ये पूरा जो फार्मूला है और ये फिनोमेना है वो इस बेसिस पे बनाया गया है कि टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये जो एंगल है बस इसी को ही मेजर कर लेते हैं तो वही उसकी समझो टेंजेंट डेल्टा होता है। तो ये इसका कंसेप्ट है पूरा बैकग्राउंड का। अब टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने इसमें टेस्टिंग भी डाल दी कि ये एक टेस्ट सेट आपको है, आपके पास टेस्ट सेट है, और इस टेस्ट सेट में आपने ये CT है या बुशिंग है या ट्रांसफार्मर की बुशिंग मैं यहाँ पर बना सकता था कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर की बुशिंग लगा दें। तो उसके अगेंस्ट असल में क्या है, इसके अगेंस्ट अगर ये बिल्कुल बुशिंग नहीं है, सब कुछ है, तो एक IC है, कैपेसिटेंस है ये, और इसका थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस है, इसका जो इन्फिनिटी के करीब रेजिस्टेंस है, यानी कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू जो है ये थोड़ा सा IR जो है फ्लो होगा। जब मैंने डिस्टेंस रिले वगैरह की वीडियो बनाई है तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि वो क्या इम्पीडेंस इन्फिनिट हो सकता है, तो मैंने उसका जवाब तो दिया नहीं है उसमें, क्योंकि ये ज़रा फंडामेंटल है, आपको मैट्रिक्स से ही मालूम होना चाहिए कि भाई जहाँ पर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई इंसुलेटर है बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का, तो नेचुरली वो तो फिर इम्पीडेंस बढ़ता चला जाता है और वो इन्फिनिट के करीब हो जाता है। तो वो मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि इम्पीडेंस बराबर V ओवर I के है। I अगर ज़ीरो हो गया तो V जो है उसकी वैल्यू कुछ भी हो, 2 हो 4 हो, तो Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू जो है इन्फिनिट आ जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद समझ लेना चाहिए, मैट्रिक इंटर की बातें हैं। बहरहाल वो मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो कोई अगर देखेंगे वो लोग तो फिर इसमें भी समझ जाएंगे कि ये बात ये इस तरह है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये बुशिंग की मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये टेस्ट सेट किसी भी कंपनी का हो सकता है, हर कंपनी का टेस्ट आता है इसी तरह होगा। इसके अंदर एक इसको वोल्टेज देने के लिए इसमें कार्ड भी एक होगी, अलग होगा इसका, इसके ऑन ऑफ के बटन वगैरह भी यहाँ पर होंगे। तो इससे इसको जब आप वोल्टेज देते हैं तो इसको बड़ी लो फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं। ये वोल्टेज तो इसका आधा या इसका फुल भी हो सकता है। फुल का मतलब ये तो नहीं है कि 132 की है तो 132 के भी तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा जब वोल्टेज देंगे तो करंट आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी कम रखी जाती है। फ्रीक्वेंसी कम इसलिए रखी जाती है कि देखें हाई फ्रीक्वेंसी जब होती है, हाई फ्रीक्वेंसी तो V/2πfc हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो फिर क्या होगा, करंट बढ़ता चला जाएगा कैपेसिटी। अब जो करंट बढ़ता चला जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 200, तो नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, ये बढ़ेगी, तो IC की वैल्यू जो है ये बढ़ती चली जाएगी, हत्ता कि ये मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम रखते हैं, 50 से भी कम रखते हैं इसको। तो फिर क्या होता है कि आपको जो है चार्जिंग करंट इतना नहीं देना होता
और चार्जिंग करंट नहीं देते हैं तो फिर आपको जो ये सेट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए। जब आपको याद होगा केबल जब आप टेस्ट करते हैं हाई प्रेशर तो फिर डीसी पे करते हैं, क्योंकि अगर आप एसी पे करेंगे तो चार्जिंग करंट इतना ज़्यादा जाएगा कि आपको बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, तो डीसी पे करेंगे तो वो कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता है चार्ज होने के बाद। तो ये इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ज़रा लो फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 0.005 आती है, यानी अगर बिल्कुल अच्छा है सही है तो 0.005, और उसमें जो डिटेरिएशन है वो फिर जो है वो 0.001 के पर ईयर के हिसाब से होता है। तो टेंजेंट डेल्टा का आम तौर पे जो टेस्ट का उसूल ये है कि आपके पास एक वैल्यू होती है पहले से, वो वैल्यू कहाँ से आती है वो आपको मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री में टेस्ट करते हैं बनाते हैं जिस वक्त के, तो एक्सेप्टेंस करते हैं तो उस वक्त वो आपको सारी वैल्यूज़ देता है कि टेंजेंट डेल्टा की ये वैल्यू है, और उससे आप फिर गवर्न करते हैं चीज़ों को। तो ये टेंजेंट डेल्टा जो है ये इसमें एक कंसेप्ट इन्वॉल्व था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पूरा आपको डायग्राम के ज़रिए समझा दूं, क्योंकि इस तरह की डायग्राम बनाना मेरे लिए कम से कम मुश्किल है और फिर टाइम बहुत लगता है, और जो इंटरेक्टिव होता है सेशन तो उसमें फिर समझ में भी जल्दी आता है, क्योंकि मैं उसी वक्त आपको करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ये जब स्लाइड में लिखा होता है तो उस तरह से सारा समझ में नहीं आता, तो इसके अंदर मैंने पूरा आपको प्रिंसिपल इस वाले लेक्चर में बता दिया टेंजेंट डेल्टा का, उसका मैंने सारा वैल्यूज़ ही बता दी, उसको मैंने टेस्ट करने का तरीका ही बता दिया। इस टेस्ट सेट की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने किसी कंपनी का जो लिया हुआ है उसके ब्राउज़र पे लिखा होगा ये बटन दबाओ, ये इसको वोल्टेज बढ़ाओ, इससे ये कम कर लो, वो कोई इंजीनियरिंग नहीं है। वो फिर मैं कहूँगा कि वो टेक्नीशियन जॉब है, वो ऑपरेटर जॉब है, वो जो आपका फोरमैन होगा लाइनमैन होगा उसको ये चीज़ करनी होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ एज ए इंजीनियर पता होनी है वो ये है, ये इधर वाली, ये सारा फार्मूला, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ये वेक्टर डायग्राम, थोड़ा सा प्योर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अंदर बिहेवियर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद ये रिजल्टेंट, उसके बाद ये एंगल और ये कंसेप्ट, ये आपको पता है तो फिर आप सही मानों में इंजीनियर हैं और आप कन्फ्रंट कर सकते हैं और आप मैन्युफैक्चरर और बिल्डर के साथ आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, वरना फिर आपकी जो है निगोशिएशन पावर, आर्गूमेंट पावर ख़त्म हो जाएगी। और ये जब आपके पास रिजल्ट जो आता जाता है कम होता जाता है तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये होता है, इसको डिसिपेशन फैक्टर भी कहते हैं, इसको लॉस एंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये जितना करंट बढ़ता है लॉस बढ़ता है, स्क्वायर आर बढ़ता है, इसको लॉस एंगल भी कहते हैं। इसको जो है वो मुख्तलिफ नाम से आपको लिटरेचर के अंदर मिलेगा। तो अब आप इस बात को समझ लें कि अगर ये डेल्टा बढ़ता चला जाएगा तो इंसुलेशन कम होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, और आपको उसको नोट करके रखना है। अगर वो डिटीरिएशन 0.001 पर ईयर के हिसाब से और ज़्यादा कम हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है कम, जैसे फर्क करो कि 0.5 था और वो 0.2 हो गया, तो ये फिर गड़बड़ है, इतना ज़्यादा कैसे वेरिएशन हो गया। तो ये जब आप उसको टेस्ट करेंगे और आप उसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मेरा जो इन्फोसिस और इंसिस्टेंस है वो इस वेक्टर डायग्राम पे, इस फार्मूले पे और इस डायग्राम पे है, ये टेस्ट की सही डायग्राम है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना रहे हैं। कोई आपको मैं बार बार कहता हूँ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ना इंजीनियरिंग के इसके इतने व्यूज़ आने वाले हैं कि मैं समझूँ मेरी कोई इनकम होने वाली है, तो ऐसा ना कोई मंशा है ना कोई ऐसा होना है। तो इसलिए इससे अच्छी वीडियोज़ ही मौजूद हैं, उन पर भी मैं देखता हूँ कि 5-5 4-4 साल से हैं तो व्यूज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं होते। तो व्यूज़ के लिए इंजीनियरिंग के लिए कोई नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए एक शौकिया अमल है जो कि फरीज़ा भी है।